गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तरेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स। इसका पीआर और सिटीजनशिप हम जान लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कंट्री कहाँ पे पड़ता है। तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड कंट्री एक आइलैंड कंट्री है और ये कैरिबियन में पड़ती है। उसे वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड है ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स। कैपिटल है इसका किंगस्टन और लार्जेस्ट सिटी भी किंगस्टन ही है फ्रेंड्स। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो काफ़ी बेटर है हम सभी के लिए, इंडियंस के लिए, कि वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। अभी हम आते हैं इसके जो सिटीजनशिप और पीआर कैसे ले सकते हैं। तो पीआर तो वंस आप टूरिस्ट वीज़ा पे आप एंटर कर लेते हो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स पे, तो 2 साल आप कंटिन्यूस जॉब करने के बाद आपको पीआर मिल जाता है। आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो 2 से 3 साल में। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके न्यूट्रलाइजेशन से। कितना टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड में फॉर सिटीजनशिप के लिए। पीआर तो आपको 2-3 साल में पीआर मिल ही जाता है ऑन अ वर्क परमिट। पहले तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर करोगे, जॉब ढूंढोगे तो वर्क परमिट पे आ जाओगे। वर्क परमिट में 2 साल आप कंटिन्यूस 2 से 3 साल जॉब करते हो तो आप आ जाओगे, परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल जाएगी वहाँ पे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स की। फिर अगर आप कंटिन्यूस 9 ईयर्स रहते हो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप के लिए। तो बाय न्यूट्रलाइजेशन आपको 9 साल देना पड़ता है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड में, तो आपको सिटीजनशिप के लिए आप जा सकते हो। अभी सेकंड प्रोसेस है बाय मैरिज। आपको इसमें अगर आप वहाँ पे जाते हो ऑन अ वर्क परमिट, ठीक है, ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा पे आके फिर आपने जॉब ढूंढ के वर्क परमिट पे आ गए, फिर आप 7 ईयर्स कंटिन्यूस रहते हो और आपने वहाँ पे लोकल के साथ शादी कर ली, समझो आप वर्क परमिट पे हो अभी, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए, एंटर किए, फिर आप आ गए वर्क परमिट पे। आपको ऑब्वियसली वर्क परमिट मिल जाएगा टूरिस्ट वीज़ा के बाद, जॉब ढूंढने के बाद आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा। ठीक है, आपको बॉस ही बना के दे देगा वर्क परमिट। तो उसके बाद आप 7 ईयर्स आपको रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप वर्क परमिट में आते हो, फिर आपको लोकल कोई मिल जाती है, लड़की या लड़का, उसके साथ आप शादी कर लेते हो। शादी करने के बाद 7 ईयर्स आप स्पेंड करते हो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड में, तो आप इलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप के लिए। तो आपको शादी के बाद 7 ईयर्स स्पेंड करना है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड में। और बाय डिसेंट, ये थर्ड है बाय डिसेंट। ठीक है, इसमें भी 7 साल लेता है, लेकिन इसमें आप एक पेरेंट्स अगर बॉर्न होता है बेबी, ठीक है, तो बेबी बॉर्न होने के बाद आफ्टर 7 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड में। लेकिन इसमें एक कोई भी पेरेंट्स वहाँ का लोकल सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो वही हो गया, क्या आफ्टर मैरिज के बाद जा सकते हो, या न्यूट्रलाइजेशन में 9 ईयर्स, बाय मैरिज 7 ईयर, और बाय डिसेंट वो भी 7 ईयर्स है। तो सिमिलर है मैरिज और डिसेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट आपका सिटीजन एक सेंट विंसेंट का कोई होना चाहिए बाय डिसेंट में, और उसके बाद 7 ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा बाय सिटीजनशिप। आपको सिटीजनशिप के लिए 7 ईयर्स वेट करना पड़ेगा बाय डिसेंट। शादी अगर लोकल से करते हो, वर्क परमिट में हो आप, ठीक है, और उसके बाद आप शादी कर लेते हो वर्क परमिट पे, आपने शादी कर ली, ठीक है, तो 7 ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इसके लिए, सिटीजनशिप के लिए। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में आपको 9 ईयर्स देना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, 9 साल तक आपको कंटिन्यूस, पहले तो रेसिडेंस पीआर के लिए आप अप्लाई करोगे 3 साल में, 3 साल में आपको पीआर मिल जाएगा, उसके बाद 9 ईयर्स, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है बाय न्यूट्रलाइजेशन में 9 ईयर्स, बाय मैरिज अगर लड़की कोई आपको मिल जाती है या लड़का मिल जाता है तो 7 ईयर्स में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे कोई अडॉप्ट कर लेते हो, या फिर आपका कोई पहले से यहाँ पे है, आपके ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर यहाँ पे ही है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड, और उनमें से फिर आप कोई एक है जो वहाँ का लोकल सिटीजन है, ठीक है, बाय मॉम या डैड कोई भी, तो आप बाय डिसेंट आप जा सकते हो। या फिर आप एडॉप्ट करके भी वहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो, उसके लिए भी 7 ईयर्स लगते हैं। कोई बेबी को आपने एडॉप्ट कर लिया, अंडर 18 ईयर्स के अंदर तक आप एडॉप्ट कर सकते हैं किसी को भी, में जैसे गर्ल या बॉय को आप एडॉप्ट कर लीजिए, फिर आप 7 ईयर्स तक वहाँ पे रहिए, तो आप सिटीजनशिप ले जा सकते हो। और मैं बता दूँ, ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड का जो पासपोर्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप पूरे यूरोप में जा सकते हो, मोस्टली करके सभी कंट्री में जा सकते हो यूरोपियन टेरिटरी में। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कंट्री का, क्या इस कंट्री का रूल है कि आपको आपकी ओल्ड जो ये है नागरिकता, सिटीजनशिप, वो आपको देनी पड़ती है। जैसे आप, अगर मेरा इंडियन पासपोर्ट होल्ड है, ठीक है, तो मुझे इंडियन पासपोर्ट हैंड ओवर करना पड़ता है, फिर मुझे आप वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड का। तो आपके पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट होगा, आप दो ड्यूल सिटीजनशिप कैरी नहीं कर सकते। इस कंट्री का ये है
ठीक है, एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि आप 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते, आपको सिर्फ़ एक ही पासपोर्ट आपको रखने का ये है, अलाउ है। तो अगर आप सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेड की सिटीज़नशिप लेते हो तो आपको इंडियन पासपोर्ट आपको हैंड ओवर करना पड़ता है, ठीक है? तो यही है, इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज़ होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।